हेलो गाइस, स्वागत है आप सभी का मैथ की सोनी यूट्यूब चैनल पे। तो आइए आप सभी लोग इस सेशन को ज्वाइन कीजिए और हम क्वेश्चन आंसर करेंगे ज्योग्राफी का। तो चलिए हम क्वेश्चन करते हैं और आप लोग आंसर बताइए या मैं भी बताऊंगी। क्वेश्चन है कि किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है। कावेरी, कृष्णा, गोदावरी या महानदी। किस नदी पर शिव समुद्रम जलप्रपात अवस्थित है। कावेरी, कृष्णा, गोदावरी या महानदी। तो शिव समुद्रम जलप्रपात जो है वो कावेरी नदी पे अवस्थित है। कहाँ, किस पे? कावेरी नदी पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा जलप्रपात जो है वो नर्मदा नदी पर नहीं है। तो क्या है? कपिल धारा या भालमुंड या फिर दुग्धरा या फिर भेड़ाघाट। तो भालकुंड जलप्रपात जो है वो मध्य प्रदेश के सागर जिले के राहतगढ़ के निकट बनी नदी पर अवस्थित है। ठीक है, यानी कि भालकुंड जलप्रपात जो है ये मध्य प्रदेश के सागर जिले में राहतगढ़ के निकट जो नदी है, बना हुआ नदी, उस पे अवस्थित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं कि भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जो है वो जौग प्रपात किस नदी पर है। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जौग प्रपात जो है वो किस नदी पर है। शरावती, कावेरी, गोदावरी या नर्मदा। क्या होगा? शरावती। भारत का सबसे बड़ा जलप्रपात जौग प्रपाती जो है वो किस नदी पर है? शरावती पे। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में कौन भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। भारत का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन है? तो ऑप्शन है जौग जलप्रपात या फिर कुंजीकल जलप्रपात या रामीकुंड जलप्रपात या केवती जलप्रपात। तो क्या हो जाएगा? कुंचिकल जलप्रपात। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारत के निम्न झरनों में से सर्वाधिक ऊंचाई वाला कौन झरना है। ठीक है, तो ऑप्शन क्या सब है? बर्ची पानी झरना, जौग झरना या मीनमट्टी झरना या फिर कुंजिकल झरना। बताइए। देखिए क्वेश्चन है आपका कि भारत के निम्न झरनों में से
सर्वाधिक ऊंचाई वाला कौन झरना है? बाची पानी झरना, जौग झरना या मीनमटी झरना या फिर कुंजीकल झरना? तो क्या हो जाएगा? कुंजीकल झरना। ठीक है, अगला है कि निम्नलिखित में से कौन से जलप्रपात जो है नदी युग में सम्मिलित नहीं है? तो ऑप्शन सुनिएगा। हुंड्रू स्वर्ण रेखा या जोन्हा राडू या फिर दशो कांची या लोध बड़ावड़? तो लोध जो है वो बड़ावड़ में नहीं, लोध जलप्रपात जो है वो आपको झारखंड के लातेहार जिले में, यानी कि झारखंड के लातेहार जिले में बूढ़ी नदी पे अवस्थित है। ठीक है, अगला कि झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? जोन्हा या हुंडरो या दमस या बूढ़ा घाघ? क्या हो जाएगा? झारखंड का सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? बूढ़ा घाघ। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अमृतधारा जलप्रपात किस नदी पर है? अमृतधारा जलप्रपात जो है वो किस नदी पे है? पहला मनियारी नदी, महानदी या इंद्रावती नदी या हसदो नदी? तो क्या हो जाएगा? हसदो नदी। अमृतधारा जलप्रपात नदी जो है किस पे है? हसदो नदी पे। अगला क्वेश्चन है कि भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नोयाग्रा जलप्रपात के तौर पर जाना जाता है? तो ऑप्शन है आपका कि बरकाना प्रपात या त्रिकूट प्रपात या रजत प्रपात या केवटी प्रपात? तो क्या हो जाएगा? चित्रकूट प्रपात जो है, यानी चित्रकूट जलप्रपात जो है वो छत्तीसगढ़ के बस्तर जिले में जगदलपुर के पास इंद्रावती नदी पर अवस्थित है। ठीक है, तो भारत के किस जलप्रपात को लोकप्रिय रूप से नियाग जलप्रपात के तौर पे जाना जाता है? चित्रकूट प्रपात को। ठीक है, चित्रकूट जलप्रपात कहाँ स्थित है? अभी हम बात किए थे, कहाँ है कि बस्तर में। कहाँ? बस्तर में। भारत में निम्न जलप्रपातों में से कौन गोवा में स्थित है? कौन से जलप्रपात जो है वो गोवा में स्थित है? ऑप्शन है धुआंधार प्रपात या दूधसागर प्रपात या फिर नोहकाली कई प्रपात या फिर लैंडसिंग प्रपात? तो दूधसागर जलप्रपात जो है वो गोवा में स्थित है। ठीक है, कौन सा? दूधसागर। भेड़ाघाट पर कौन सा जलप्रपात स्थित है? भेड़ाघाट पे कौन सा जलप्रपात स्थित है? धुआंधार या दुग्धधारा या फिर कपिल धारा या चचाई? धुआंधार, दुग्धधारा, कपिल धारा
या चचाई? तो मध्य प्रदेश में धुआंधार जलप्रपात भेड़ाघाट पे अवस्थित है। ठीक है, धुआंधार, क्या हो जाएगा इसका? धुआंधार। कूंचीकल जलप्रपात की सही ऊंचाई कौन सी है? कूंचीकल जलप्रपात की सही ऊंचाई कितना है? 335 मीटर, 337 मीटर, 399 मीटर या फिर 455 मीटर? क्वेश्चन है, फिर से सुनिएगा, कूंचीकल जलप्रपात की सही ऊंचाई कौन सी है? तो 335 मीटर, 337 मीटर, 399 मीटर या फिर 455 मीटर? देखिए, जिस टाइम ये क्वेश्चन पूछा गया था उस टाइम इसकी ऊंचाई जो है यानी कि कूंचीकल की यानी कि कूंचीकल जलप्रपात की ऊंचाई जो है उस टाइम में कितना था? 455 था। ठीक है, लेकिन अभी जो है यानी कि अभी के डेटा में जो ये 183 मीटर है। ठीक है, वेमनाथ झील है, वेमनाथ झील जो है कहाँ है? आंध्र प्रदेश में, केरल में या फिर ओडिशा में या फिर तमिलनाडु में? वेमनाथ झील जो है वो कहाँ है? आंध्र प्रदेश, केरल, ओडिशा या तमिलनाडु? तो वेमनाथ झील जो है वो कहाँ है? केरल में। कहाँ है? केरल में। यह झील जो है यानी कि वेमनाथ झील जो है ये केरल की सबसे बड़ी झील है। इसकी लंबाई जो है आपको, वेमनाथ झील की लंबाई जो है वो 83.72 किलोमीटर लंबा और चौड़ाई जो है वो आपको 14.48 किलोमीटर है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि भारतवर्ष में खारे पानी की सबसे बड़ी झील है। यानी कि भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है? चिल्का, सांभर, लोनार या फिर वुलूर? तो भारत में खारे पानी की सबसे बड़ी झील जो है वो कौन से है? चिल्का। कौन सी झील है? चिल्का झील है। अगला क्वेश्चन है कि चिल्का झील जहाँ स्थित है वो कौन सी जगह है? यानी कि चिल्का झील जो है वो कहाँ स्थित है? कर्नाटक तट पे या मालाबार तट पे या कोंकण तट या फिर उत्तरी सरकार तट पे? तो चिल्का झील जो है वो ओडिशा राज्य में यानी कि ओडिशा राज्य में महानदी के मुहाने के निकट स्थित खारे पानी की लेगून झील है। ठीक है, कहाँ है? इसका आंसर क्या हो जाएगा आपको? उत्तरी सरकार तट पे।
अगला क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सा एक लैगून नहीं है? अष्टमुडी झील, या फिर चिल्का झील, या पेरियार झील, या पुलिकट झील। इसमें से कौन सा है जो कि लैगून नहीं है? तो पेरियार झील जो है ये लैगून नहीं है। ठीक है, अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी जोड़ी जो है वो सुमेलित है? ये सुनिएगा, क्वेश्चन सुमेलित वाला क्वेश्चन है। क्या है कि लोकटक मणिपुर, उदय सागर आंध्र प्रदेश, डिडवाना हरियाणा, या कोलूर ओडिशा। इसमें से जो है कौन सा सही जोड़ा है ये बताना है आपको। मैं एक बार फिर से रिपीट कर देती हूँ, आप सुनिएगा। लोकटक मणिपुर, उदय सागर आंध्र प्रदेश, डिडवाना हरियाणा, या फिर कोलूर, या फिर कोलेरू ओडिशा। तो इसमें से जो है आपको फर्स्ट जो हम बताए थे लोकट मणिपुर, ये सही है। लोकट झील जो है वो कहाँ है? मणिपुर में ही है। ठीक है, और लेकिन डिडवाना जो है, डिडवाना ठीक, हाँ, लोकट जो है वो कहाँ है? मणिपुर में है। लोकट झील कहाँ है? मणिपुर में, तो वो सही है। निम्नलिखित में से कौन दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है? निम्नलिखित में से कौन दो भारतीय राज्यों की साझेदारी वाली झील है? ऑप्शन है चिल्का कोलेरू, या लोनार, या पुलिकट। बताइए। देखिए, पुलिकट झील जो है वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है। कौन से? पुलिकट झील जो वो आंध्र प्रदेश और तमिलनाडु की सीमा पर अवस्थित है। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? पुलिकट। भारत में किस राज्य में फुलर झील स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, या बिहार। भारत में किस राज्य में फुलहर झील स्थित है? मध्य प्रदेश, उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, या बिहार। तो क्या हो जाएगा? उत्तर प्रदेश। यानी कि भारत किस राज्य में फुलर झील स्थित है? उत्तर प्रदेश में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। एक हम आपसे सुमेलित वाले पूछते हैं कि कौन इसमें से कौन से सुमेलित नहीं है। इससे पीछे क्वेश्चन पूछे थे कौन से सुमेलित है, और पूछ रहे कौन से सुमेलित नहीं है। ठीक है, थोड़ा सा क्वेश्चन का स्टैंड अच्छा है, आप देखिए जरूर। वैसे हम जो भी क्वेश्चन पूछ रहे हैं सारे आपके प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। तो हम क्वेश्चन कर दे क्या, कौन से सुमेलित नहीं है? सुनिएगा। वेम्बनाड केरल, या फिर लोकटक मेघालय, या डल कश्मीर, या पुलिकट आंध्र प्रदेश तमिलनाडु सीमा पर है। इसमें से कौन से सही नहीं है? इसमें से कौन सा सही, आप फिर से सुन लीजिएगा एक बार। वेम्बनाड जो है क्या वो केरल में है? बताइएगा हाँ या नहीं। उसके बाद लोकटक जो है मेघालय, इसके बाद डल कश्मीर, या पुलिकट आंध्र प्रदेश तमिलनाडु सीमा पे।
बताइए। देखिए वैसे एकदम स्पष्ट है कि पिछले क्वेश्चन में हम बात किए थे। इससे पहले 2 क्वेश्चन हम बात कर चुके थे। लोकटक यानी कि लोकटक जो है वो मेघालय में नहीं है, वो कहाँ है, मणिपुर में। मेघालय में नहीं है लोकटक, वो मणिपुर में है। तो इसका बी आंसर जो बताए थे वो गलत है। ठीक है, भारत की निम्न झील में से कौन असम में अवस्थित है? कौन सा झील जो है वो असम में अवस्थित है? ऑप्शन है हमीरसर झील, या कोलेरू झील, या शला झील, या चपनाला झील। क्या होगा? चपनाला झील। यानी कि असम कौन सा है, यानी कि असम में कौन सा झील अवस्थित है? चपनाला झील। निम्नलिखित में किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है? रहस्यमयी झील किसको कहा जाता है? ऑप्शन है जोरपैकरू झील, या डोडो ताल झील, या रूपकुंड झील, या रेड हिल्स झील। किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है? जोरपोखरी झील, डोडो ताल झील, या रूपकुंड झील, या फिर रेड हिल्स झील। बताइए। तो रूपकुंड झील किसको रहस्यमयी झील कहा जाता है? रूपकुंड झील को। रूपकुंड झील वैसे है कहाँ पे? उत्तराखंड राज्य में है। कहाँ पे? उत्तराखंड राज्य में रूपकुंड झील है। ठीक है, भारत की निम्न झीलों में से कौन जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित है? कौन से झील जो है वो जम्मू एवं कश्मीर में अवस्थित है? ऑप्शन है फुलहर झील, या कोलेरू झील, या आंचल झील, या हमीरसर झील। बताइए। देखिए कोलेरू झील जो है वो कहाँ पे है? वो है आंध्र प्रदेश में। और हमीरस झील जो है वो गुजरात में है। फुलहर झील जो है वो उत्तर प्रदेश में है। फुलहर झील कहाँ है? उत्तर प्रदेश में है। तो बचा क्या? आंचल झील। ठीक है, तो आंचल झील कहाँ है? श्रीनगर में। ठीक है, तो आंचल झील कहाँ है? श्रीनगर में। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए फिर से हम एक सुमेलित करने वाला क्वेश्चन पूछते हैं, जो कौन सा सही है। ये ऑप्शन आप सुनिएगा। भीमताल यानी कि झील के बारे में, और राज्य के बारे में, कौन सा झील किस राज्य में है? ठीक है, ये आपको बताइएगा। देखिए भीमताल उत्तराखंड, या फिर पुलिकट तमिलनाडु, या लोकटक मणिपुर, उसके बाद रूपकुंड हिमाचल प्रदेश। बताइए इसमें से कौन सा सही नहीं है, यानी कि कौन सा झील जो है उस राज्य में नहीं है जिस राज्य के नाम हम बता रहे हैं। फिर सुनिएगा। भीमताल उत्तराखंड, पुलिकट तमिलनाडु, लोकटक मणिपुर, या रूपकुंड हिमाचल प्रदेश। तो रूपकुंड जो है वो आपको, रूपकुंड के बारे में हम बात किए थे अभी। रूपकुंड झील के बारे में हम बात किए थे पिछले क्वेश्चन में कि रूपकुंड झील जो है वो कहाँ है? उत्तराखंड में है। रहस्यमयी झील के बारे में आपको याद होगा क्वेश्चन था कि कौन सा झील रहस्यमयी है। ठीक है, तो वो रूपकुंड कहाँ है? हिमाचल प्रदेश में नहीं है। रूपकुंड झील जो है वो उत्तराखंड में है। ठीक है, तो ये सही था, बाकी जो है वो सब सही है। चलिए आगे बढ़ते हैं।
अगला क्वेश्चन है कयाल क्या है? कयाल क्या है? ऑप्शन है तराई मैदान, या गंगा डेल्टा, या फिर दक्कन पठार की रेंगर, या फिर केरल के लेगून। कयाल क्या है? तराई का मैदान, या फिर गंगा डेल्टा, या दक्कन पठार की रेंगर, या केरल के लेगून। ये कयाल जो है वो केरल में लेगून झील को जो है कराल के नाम यानी कयाल के नाम से, मतलब वहाँ पे कयाल के नाम से मतलब संबोधित किया जाता है। ठीक है, लेगून को। किसको? लेगून को। कहाँ पे? केरल में। कहाँ पे? केरल में जो है लेगून को कयाल के नाम से संबोधित किया जाता है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कौन सा झील, निम्न में से कौन सा झील जो है वो कृत्रिम झील है? ऑप्शन है आपका कोडाईकनाल, या फिर कोलेरू, या नैनीताल, या फिर रेणुका। तो कोडाईकनाल झील जो है वो ताले जल यानी कि कोडाईकनाल झील जो है वो ताजे जल की एक मानव द्वारा निर्मित किया हुआ ये झील है। ठीक है, कौन सा झील? कोडाईकनाल झील। ठीक है, ये झील कहाँ पे है? तमिलनाडु में। चलिए आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील है? निम्नलिखित से कौन भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील है? कोलेरू, वूलर, या नल सरोवर, या सांभर। तो भारत की सबसे बड़ी मीठी पानी की झील जो है वो वूलर झील को मानी जाती है। किसको? वूलर झील को। देखिए, वैसे जब मैं क्वेश्चन पूछे ये आपका बीपीएससी पूछा हुआ है क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन पूछते हैं फिर से सुमेलित करने वाला, यानी कि एक साइड झील का नाम बताएंगे और फिर उसके बाद हम राज्य का नाम, यानी कि कौन सा झील कौन से राज्य में है, ये आपको सुनना है और बताना है कौन सा इसमें गलत है। ठीक है, यानी कि सही नहीं है। हिमाचल प्रदेश, मणिकर्ण, हिमाचल प्रदेश यानी कि राज्य है आपका हिमाचल प्रदेश, और गर्म झील या गर्म झरने के बारे में हम बात कर रहे हैं। गर्म झरने के बारे में मणिकर्ण, हिमाचल प्रदेश, मणिकर्ण, या फिर ओडिशा ताप्तापानी, या फिर महाराष्ट्र वज्रेश्वरी, या गुजरात नारायणी। इसमें से कौन सा सही नहीं है? तो इसमें से जो आपका गुजरात में नारायणी नहीं है, तो ये गलत है। ठीक है, और सब जो है सही है। अगला क्वेश्चन है कि बिहार के किस जिले में तिल्हारकुंड जलप्रपात अवस्थित है? बिहार के किस जिले में तिल्हारकुंड जलप्रपात अवस्थित है? ऑप्शन है सासाराम, नवादा, कैमूर, या फिर रोहतास। बताइए। वैसे जो भी क्वेश्चन है सारे आपके
पीसीएस क्वेश्चन ही हम पूछ रहे हैं, जो कि एग्जाम ये कंडक्ट कराया हुआ है, यानी कि आपके प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सब है। बताइए बिहार के किस जिले में तेल्हार कुंड जलप्रपात अवस्थित है? सासाराम, नवादा, कैमूर या फिर रोहतास? तो बिहार के कैमूर जिले में जो है तेल्हार कुंड जलप्रपात अवस्थित है। कौन से जिले में? कौन से जिले में? बताइए। कैमूर जिले में। कौन से जिले में? कैमूर जिले में। ठीक है, ये भी क्वेश्चन आपका बीपीएससी पूछा है 2022 में। चलिए अगला क्वेश्चन पूछते हैं कि मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई। किससे मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई? कौन सी भाषा से मानसून शब्द की उत्पत्ति हुई? अरबी भाषा से या स्पेनिश भाषा से, ये हिंदी भाषा से या फिर आंग्ल भाषा से? बताइए। कि मानसून शब्द की उत्पत्ति जो है वो आपको अरबी भाषा से हुई। किससे? अरबी भाषा से। भारत के किस राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? भारत के कौन से राज्य में जो है मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? असम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या फिर केरल? कौन से राज्य में मानसून का आगमन सबसे पहले होता है? असम, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र या फिर केरल? बताइए। तो भारत में मानसून का आगमन जो है सबसे पहले कहाँ? तो केरल में। कहाँ पे? केरल में। पश्चिम दक्षिण मानसून का आरंभ जो है वो भारत के केरल राज्य से शुरू होता है। कहाँ से? केरल राज्य से। भारत में ग्रीष्मकालीन मानसून के प्रवाह की सामान्य दिशा है। ग्रीष्मकालीन मानसून की प्रवाह की सामान्य दिशा है। ऑप्शन है दक्षिण से उत्तर, या फिर दक्षिण पश्चिम से दक्षिण पूर्व, या फिर दक्षिण पूर्व से दक्षिण पश्चिम, या फिर दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। बताइए। ये सारे आपका पीसीएस क्वेश्चन हैं, तो इसको ध्यान से सुनिए और फिर आंसर दीजिए। तो क्या होगा? दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। ठीक है, दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत को उष्ण कटिबंध और उपोष्ण कटिबंध में विभाजन करने के आधार के रूप में मानी गई जनवरी की संताप रेखा है। ऑप्शन है 21 डिग्री सेल्सियस, या फिर 18 डिग्री सेल्सियस, या फिर 12 डिग्री सेल्सियस, या फिर 15 डिग्री सेल्सियस।
तो भारत के उष्णकटिबंध और उपोष्ण कटिबंध में विभाजन करने के आधार के रूप में जो है मानी गई जनवरी की संपात रेखाएं जो हैं वो 18 डिग्री सेल्सियस है। कितने? 18 डिग्री सेल्सियस है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि तमिलनाडु में मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? तमिलनाडु में जो है मानसून के सामान्य महीने कौन से हैं? मार्च अप्रैल, या फिर जून जुलाई, या फिर सितंबर अक्टूबर, या फिर नवंबर दिसंबर। तो तमिलनाडु में मानसून के समान महीने कौन से हैं? नवंबर दिसंबर। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण क्या है? यानी जिसका कारण क्या है? भारतीय मानसून मौसमी विस्थापन से इंगित है, जिसका कारण है स्थल तथा समुद्र का विरोधी तापमान, या फिर मध्य एशिया की ठंडी हवा, या तापमान की अति एक समानता, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो ऑप्शन क्या हो जाएगा? स्थल तथा समुद्र की विभेदी तापमान के कारण। ठीक है। ये आपका जो बीपीएससी का पूछा हुआ क्वेश्चन है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है उत्तरी पूर्वी मानसून से, यानी कौन से मानसून से? वापस होती मानसून से, या फिर दक्षिण पश्चिम मानसून से, या फिर संवाहिनी वर्षा से? भारत की सर्वाधिक वर्षा मुख्यतः प्राप्त होती है उत्तर पूर्वी मानसून से, वे या फिर वापसी होती मानसून से, या फिर दक्षिण पश्चिम मानसून से, या फिर संवाहिनी वर्षा से? सोचिए थोड़ा सा। तो क्या होगा? दक्षिण पश्चिम मानसून से। भारत के सर्वाधिक वर्षा जो है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से प्राप्त होती है। कहां से? दक्षिण पश्चिम मानसून से। अगला क्वेश्चन है कि उत्तरी पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला कौन सा राज्य है? उत्तरी पूर्वी मानसून से जो है सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला कौन सा राज्य है? असम, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, या फिर ओडिशा? तो उत्तर पूर्वी मानसून से सबसे अधिक वर्षा प्राप्त करने वाला राज्य जो है वो कौन सा राज्य है? वो है तमिलनाडु राज्य। कौन सा? तमिलनाडु राज्य। आगे है कि निम्नलिखित राज्यों में से किसमें अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है? कौन सी राज्य है जिसमें, कौन सा राज्य है कि जिसमें अधिकतम औसत वार्षिक वर्षा होती है? अरुणाचल प्रदेश में, या फिर सिक्किम, या केरल, या जम्मू कश्मीर में? जम्मू एवं कश्मीर में।
तो अधिकतम वार्षिक वर्षा जो है वो किस में होती है? सिक्किम में। किस में? सिक्किम में। अगला क्वेश्चन है कि आम्र वर्षा संबंधित है आमों की बौछार से या आम का टपकना से या फिर बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा से या फिर आम की फसल से। आम्र वर्षा संबंधित है आमों की बौछार से या आम का टपकना से या फिर बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा से या आम के फसल से। क्या से फिर सुनिएगा कि आम्र वर्षा जो है वो संबंधित है आमों की बौछार से या आम का टपकना से या फिर बिहार एवं बंगाल में मार्च अप्रैल में होने वाली वर्षा से या फिर आम फसल के लिए। तो क्या होगा? आम्र वर्षा यानी कि आम्र वर्षा जो है वो कर्नाटक एवं कर्नाटक और केरल में होने वाली मानसून पूर्व वर्षा फुहारा है, ठीक है, जो कि आम फसल के लिए अत्यधिक लाभकारी होता है। यह वर्षा जो है आपको बंगाल की खाड़ी से उत्पन्न तूफानों के फलस्वरूप जो है अप्रैल माह में होती है। अगला क्वेश्चन है कि आम्र वर्षा जो है भारत के किस राज्य में सामान्य घटना है? अभी हम इस पे बात किए हैं कि आम्र वर्षा जो भारत के किस राज्य में सामान्य घटना है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में या फिर मध्य प्रदेश एवं कर्नाटक में या फिर आपको उत्तर प्रदेश एवं तमिलनाडु में या फिर केरल एवं कर्नाटक में। हम भी पहले ही बताए, बताइए। तो आम्र वर्षा भारत के किन राज्य में सामान्य घटना है? केरल एवं कर्नाटक में। कौन सी राज्य में? केरल और कर्नाटक में। भारत की सबसे कम वर्षा वाला स्थान है। भारत की सबसे कम वर्षा वाला स्थान कौन सा है? लेह, बीकानेर या जैसलमेर या फिर चेरापूंजी। भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान है लेह, बीकानेर, जैसलमेर या फिर चेरापूंजी। तो भारत में सबसे कम वर्षा वाला स्थान जो है वो कौन सा है? लेह। कौन सा है? लेह। चलिए अगला क्वेश्चन है कि चेरापूंजी कहाँ अवस्थित है? चेरापूंजी जो है वो कहाँ अवस्थित है? असम राज्य में, मणिपुर राज्य में या मेघालय राज्य में या फिर मिजोरम में। बताइए, चेरापूंजी जो है वो कहाँ अवस्थित है? असम राज्य में, मणिपुर राज्य में, मेघालय में या फिर मिजोरम में। ये आपका बीपीएससी भी पूछा है और एमपीपीसीएस भी पूछा है। बताइए इस क्वेश्चन को। तो चेरापूंजी जो है वो मेघालय राज्य में अवस्थित है। कहाँ है? मेघालय राज्य में। भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा कौन से क्षेत्र में होती है? भारत में सबसे ज़्यादा यानी सर्वाधिक वर्षा जो है वो कौन से क्षेत्र में होता है? क्वेश्चन सही से सुनिएगा कि भारतवर्ष में सर्वाधिक वर्षा जो है कौन से क्षेत्र में होता है? पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र था मेघालय में, या मध्य प्रदेश था बिहार में, या उत्तर प्रदेश हरियाणा था पंजाब में, या फिर आंध्र प्रदेश था विदर्भ में। तो भारत में सर्वाधिक वर्षा जो है वो आपको पश्चिमी घाट, हिमालय क्षेत्र था मेघालय में होता है।
अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से भारत के किन क्षेत्रों में औसत 200 मिलीमीटर वर्षा होती है। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से भारत के किन क्षेत्रों में औसत 200 मिलीमीटर वर्षा होती है। केरल, तमिलनाडु, कर्नाटक, या फिर ए में था केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु, बी हो गया आपका जम्मू और कश्मीर, सी हो गया पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, बिहार, या डी हो गया असम, मणिपुर, त्रिपुरा। तो औसतन 200 मिलीमीटर वर्षा जो है वो आपको असम, मणिपुर और त्रिपुरा में होती है। कहाँ पे? असम, मणिपुर और त्रिपुरा में। झारखंड में जो है वर्षा किस मानसून से होती है। झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है। उत्तर पूर्वी मानसून, या फिर दक्षिण पश्चिम मानसून, या नॉर्थ वेस्टर्न मानसून, नॉर्थ वेस्टर्न, या फिर उपयुक्त में से कोई नहीं। तो झारखंड में वर्षा जो है वो दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। कहाँ से? दक्षिण पश्चिम मानसून से। झारखंड में दक्षिण पश्चिम मानसून से वर्षा होती है, जो कि अधिकतम जून से सितंबर माह के महीने में होता है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है कि जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है। जब पुष्कर की पहाड़ियों में भारी ज़्यादा वर्षा होती है तो बाढ़ कहाँ आती है। अजमेर में, या सवाई माधोपुर में, या फिर बालोतरा में, या फिर सोजत में। तो पुष्कर की पहाड़ी में जब भारी वर्षा होती है तो बालोतरा में भीषण बाढ़ आ जाती है। कहाँ पे? बालोतरा में। कहाँ पे? कहाँ पे? बालोतरा में। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि चेरापूंजी स्थित है। चेरापूंजी कहाँ स्थित है। नागा पहाड़ियाँ, गारो पहाड़ियाँ, या फिर खासी पहाड़ियाँ, या फिर मिकिर पहाड़ियाँ। तो चेरापूंजी जो है वो आपको मेघालय राज्य में खासी पहाड़ी पर स्थित है। कहाँ पे? खासी पहाड़ियों पे। भारत में मरुस्थलीय विकास योजना कब क्रियान्वित है। 11 जिलों में भारत में मरुस्थलीय विकास योजना अब क्रियान्वित है। कितने जिलों में? 11 जिलों में, 14 जिलों में, या 17 जिलों में, या फिर 21 जिलों में। तो भारत में मरुस्थलीय विकास योजना अब कितने जिलों में है? 21 जिलों में। अगला क्वेश्चन है दक्षिण पश्चिम मानसून काल में निम्नलिखित स्थानों में से सबसे कम वर्षा कहाँ होती है। दक्षिण पश्चिम मानसून काल में जो है कौन से स्थान पे सबसे कम वर्षा होती है। कोलकाता, मंगलौर, चेन्नई, या फिर दिल्ली। तो दक्षिण पश्चिम मानसून काल में जो है सबसे कम वर्षा जो है वो आपको चेन्नई में होती है। कहाँ होती है? चेन्नई में। अगला क्वेश्चन है कि निम्न राज्यों में से किस राज्य में जाड़े के मौसम में बारिश होती है। कौन सी राज्य में
जाड़े के मौसम में बारिश होती है? केरल, तमिलनाडु, पश्चिम बंगाल या फिर ओडिशा? तो जाड़े के मौसम में जो है तमिलनाडु राज्य में बारिश होती है। कौन से राज्य में? तमिलनाडु में। भारत में निम्न में से किस तटीय प्रदेश में उत्तर पूर्वी मानसून में वर्षा होती है? किस तटीय प्रदेश में जो है उत्तर पूर्वी मानसून में वर्षा होती है? मालाबार तट, गुजरात तट, कोरोमंडल तट या फिर कोंकण तट? तो उत्तर पूर्वी मानसून जो है वो आपको कोरोमंडल तट में, यानी कि उत्तर पूर्वी मानसून में कहाँ वर्षा होती है? कोरोमंडल तट में। कहाँ? कोरोमंडल तट में। चलिए आगे बढ़ते हैं। भारत के निम्न में से किस क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है? कौन से क्षेत्र में शीतकाल में वर्षा होती है? उत्तर पश्चिम, दक्षिण पश्चिम या उत्तर पूर्व या फिर दक्षिण पूर्व में? तो इसका दो आंसर जो वो सही होगा। उत्तर पश्चिम में भी, यानी कि शीतकाल में वर्षा जो है वो उत्तर पश्चिम में भी होती है और फिर दक्षिण पूर्व में भी होते हैं। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन है कि भारत मौसम विज्ञान विभाग कहाँ स्थापित है? भारत मौसम विज्ञान विभाग जो है वो कहाँ स्थापित है? तो भारत मौसम विज्ञान जो है वो आपको नई दिल्ली में स्थापित। कहाँ है? नई दिल्ली में। इसकी स्थापना जो है वो आपको 1875 में किया गया था। कब? 1875 में। अगला क्वेश्चन है कि भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया जाता है? भारत को कितने भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया जाता है? तो भारत को 4 भूकंपीय जोखिम अंचलों में विभाजित किया जाता है। कितने? 4। निम्नलिखित राज्यों में किसमें सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं? कौन से राज्य में सबसे अधिक प्राकृतिक आपदाएं आती हैं? आंध्र प्रदेश, ओडिशा, बिहार, गुजरात? तो कहाँ आती है सर्वाधिक प्राकृतिक आपदाएं जो हैं वो कहाँ आती है? वो आती है आपको ओडिशा में। अगला क्वेश्चन है भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आता है? निम्नलिखित में भारत का निम्नलिखित में से कौन सा क्षेत्र जो है उच्च तीव्रता की भूकंपीय मेखला में नहीं आते हैं? उत्तराखंड, कर्नाटक पठार या फिर आपको कच्छ या फिर हिमाचल प्रदेश?
तो उच्च तीव्रता भूकंपीय मेखला में जो है आपको कर्नाटक पठार नहीं आते। कौन से? कर्नाटक पठार। देश के पहले आपदा प्रबंधन शिक्षण संस्थान की स्थापना प्रशिक्षण देश के पहले आपदा प्रबंधन प्रशिक्षण संस्थान की स्थापना जहां की जा रही है वह है, चलो ये क्वेश्चन छोड़ दो, ये पुराना क्वेश्चन है। भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य है, ये तो सभी को पता होगा। भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन सा है? असम, आंध्र प्रदेश, बिहार या फिर उत्तर प्रदेश। तो भारत का सबसे अधिक बाढ़ग्रस्त राज्य कौन सा है? बिहार है। कौन सा है? बिहार। उत्तर प्रदेश में निम्न में से कौन सा क्षेत्र सर्वाधिक बाढ़ प्रभावित होता है? उत्तर प्रदेश में निम्न में से कौन सा क्षेत्र जो है सर्वाधिक बाढ़ग्रस्त होता है? पश्चिमी क्षेत्र या फिर पूर्वी क्षेत्र या फिर मध्य क्षेत्र या फिर उत्तरी क्षेत्र? एकदम सोच के देख लीजिए कि भारत यानी कि बिहार से जो टच होता होगा राज्य, यानी कि पूर्वी क्षेत्र, है कि नहीं? अगला क्वेश्चन है कि समुद्री चक्रवाती तूफान तोकते किस सागर से उत्पन्न हुआ था? समुद्री चक्रवाती तूफान तोकते किस सागर से उत्पन्न हुआ था? बंगाल की खाड़ी से, हिंद महासागर से या कैस्पियन सागर से या फिर अरब सागर से? तो समुद्री चक्रवाती तूफान तोकते जो है वो अरब सागर से उत्पन्न हुआ था। कहाँ से? अरब सागर से। समुद्री चक्रवात तूफान तोकते जो है वो अरब सागर से उत्पन्न हुआ था। यह तूफान मई 1921 में गुजरात के तट से टकराया था। चलिए आगे बढ़ते कि भारत में निम्न मिट्टियों में से कौन बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? भारत की निम्न मिट्टियों में से कौन जो है वो बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण निर्मित हुई है? जलोढ़ मिट्टी या लेटेराइट मिट्टी या फिर लाल मिट्टी या फिर रेगून मिट्टी? तो भारत में रेगूर मिट्टी का निर्माण जो है वो बेसाल्ट लावा के अपक्षय के कारण हुआ है। कौन से मिट्टी? रेगूर मिट्टी का। भारत में काली कपास मृदा की रचना निम्नलिखित में से किसके अपक्षयन से हुआ है? भारत में काली कपास मृदा की रचना जो है निम्नलिखित में से किसके अपक्षयन से हुई है? भूरी वन मृदा से या फिर विदरी ज्वालामुखी चट्टान से या फिर ग्रेनाइट और शिस्ट से या फिर सेल और चूना पत्थर से? तो भारत में काली कपास मृदा की रचना जो है वो विदरी ज्वालामुखी चट्टान के अपक्षयन से हुई है। रेगूर किसका नाम है? रेगूर जो है वो किसका नाम है? लाल मिट्टी की या फिर जलोढ़ मिट्टी या फिर काली मिट्टी या फिर लेटेराइट मिट्टी? तो रेगूर जो है वो काली मिट्टी का नाम है। किसका? काली मिट्टी का। रेगूर मिट्टी जो वो सबसे ज़्यादा कहाँ है? रेगूर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ है? महाराष्ट्र में, तमिलनाडु में, आंध्र प्रदेश में या फिर झारखंड में?
तो रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा कहाँ है? महाराष्ट्र में। रेगुर मिट्टी सबसे ज़्यादा जो है वो महाराष्ट्र में है। काली कपास यानी काली कपास मिट्टी जो है वो निम्नलिखित में से किस नाम से जानी जाती हैं? तो अभी हम बात किए हैं कि किस नाम से जानी जाती हैं? रेगुर मिट्टी के नाम से जानी जाती हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत की निम्नलिखित मिट्टियों में से कपास की खेती के लिए कौन सी सर्वाधिक उपयुक्त है? रेगुर मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर लाल मिट्टी? तो इसका क्या हो जाएगा? रेगुर मिट्टी। देश की निम्नलिखित मिट्टियों में से किसे स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है? किस मिट्टी को स्वतः कृषि मिट्टी कहा जाता है? जलोढ़ मिट्टी, लेटेराइट मिट्टी, कपास की काली मिट्टी या फिर मरुस्थलीय मिट्टी? तो क्या हो जाएगा? कपास की काली मिट्टी। अगला क्वेश्चन है कि लावा मिट्टी कहाँ पाई जाती है? लावा मिट्टी जो है वो कहाँ पाए? छत्तीसगढ़ के मैदान में या फिर सरयू पार मैदान में या फिर मालवा पठार में या फिर शिलांग पठार में? तो लावा मिट्टी जो है वो आपको मालवा पठार में पाया जाता है। कहाँ? मालवा पठार में। मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी कौन सी है? काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी, लाल मिट्टी या फिर लेटेराइट मिट्टी? तो क्या हो जाएगा? मालवा पठार की प्रमुख मिट्टी जो है वो कौन सी है? काली मिट्टी। कौन सी है? काली मिट्टी। झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती हैं? झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती हैं? दामोदर घाटी प्रदेश में या फिर स्वर्ण रेखा नदी घाटी प्रदेश में या फिर राजमहल पहाड़ी प्रदेश में या फिर पलामू प्रदेश में? तो क्या हो जाएगा? इसका आंसर झारखंड में काली मिट्टी कहाँ पाई जाती है? राजमहल पहाड़ी प्रदेश में। कहाँ? राजमहल पहाड़ी प्रदेश में। चलिए अगला क्वेश्चन है कि लेटेराइट मिट्टी मिलती है। लेटेराइट मिट्टी कहाँ मिलती है? उत्तर प्रदेश में, हिमाचल प्रदेश में, पंजाब में या फिर महाराष्ट्र में? तो लेटेराइट मिट्टी जो है वो आपको महाराष्ट्र में मिलती है। कहाँ? महाराष्ट्र में। लेटेराइट मिट्टियों का प्राधान्य है मालाबार तटीय प्रदेश में या फिर कोरोमंडल तटीय प्रदेश में या बुंदेलखंड में या फिर बघेलखंड में? तो लेटेराइट मिट्टियों का प्रधान जो है वो मालाबार तटीय प्रदेश में है। कहाँ? मालाबार तटीय प्रदेश में। अगला क्वेश्चन है कि भारत में निम्न में से कौन सा मृदा जो है वो लोहे का अतिरेक होने के कारण अनुर्वर होता जा रहा है? तो क्या हो जाएगा? लेटेराइट, क्योंकि लेटेराइट मिट्टी में ही लोह ऑक्साइड भी पाया जाता है।
आगे बढ़ते हैं कि भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा कौन सी है। भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मृदा जो है वो कौन सी है। लाल मृदा या काली मृदा या जलोढ़ मृदा या फिर चूनेदार मृदा। तो भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी यानी उपजाऊ मृदा कौन सी है। जलोढ़ मृदा। कौन सी? जलोढ़ मृदा। जलोढ़ मृदा ही भारत में सबसे अधिक उपजाऊ मिट्टी है। इसमें नाइट्रोजन की मात्रा जो है वो कम होती है। जलोढ़ मृदा जो है वो मूलतः हिमालय के निष्पक्षों से यानी कि हिमालय की निष्पक्षों से बनी है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी मिट्टी जो है वो नदियों द्वारा निर्मित है। कौन सी मिट्टी नदियों द्वारा निर्मित है। लाल मिट्टी, काली मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी या फिर लेटेराइट मिट्टी या फिर उक्त में से कोई नहीं या फिर सभी। तो नदियों द्वारा निर्मित मिट्टी कौन से होते हैं। जलोढ़ मिट्टी। कौन सी मिट्टी? जलोढ़ मिट्टी। भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग है। भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग कौन सा है। लाल मिट्टी, काली मिट्टी, बलुई मिट्टी या फिर कछाड़ी मिट्टी। तो भारत में सबसे बड़ा मिट्टी का वर्ग जो है वो कौन से? कछाड़ी मिट्टी का। किस मिट्टी का? कछाड़ी मिट्टी का। आगे है कि निम्नलिखित में से मिट्टी का कौन सा वर्ग जो है भारत में सर्वाधिक क्षेत्र में फैला है। कौन सा है? जलोढ़ मिट्टी, काली मिट्टी, लाल मिट्टी या फिर जंगली मिट्टी। तो क्या हो जाएगा? जलोढ़ मिट्टी। हम पहले भी इस क्वेश्चन के बात किए थे, लेकिन वो MP PCS में पूछा था सेम क्वेश्चन, और फिर ये छत्तीसगढ़ PCS पे पूछा गया। अलग गंगा के मैदान की पुरानी कछाड़ी मिट्टी कहलाती है। गंगा की मैदान की पुरानी कछाड़ी मिट्टी कहलाती हैं। भावड़ या बांगर या फिर खादर या फिर खोंडोलाइट। तो गंगा के मैदान की पुरानी कछाड़ी मिट्टी को बांगर कहलाती। क्या कहलाती है? बांगर कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस प्रकार की मृदा की जल धारणा क्षमता सबसे कम होती है। किस प्रकार की मृदा की जल धारण क्षमता जो वो सबसे कम होती है। बलुई दोमट की या फिर दोमट बालू की या फिर मिट्टियार दोमट की या फिर दोमट की। तो दोमट बलुई मिट्टी की जल धारणा क्षमता जो है वो सबसे कम होती है, क्योंकि इसमें रवे भारी मात्रा में एवं बड़े होते हैं। ठीक है। दोमट मिट्टी की जल धारणा क्षमता जो है वो सबसे कम होती है। ठीक है। अगला है कि दुमट्टी मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण होता है। दुमट्टी मिट्टी में मिट्टी का कौन सा कण मिलता है। बालू कण, चिकना कण, पांसु कण या फिर सभी प्रकार के कण। तो क्या हो जाएगा, यानी कि दुमट्टी मिट्टी में कौन सा कण मिलती है। सभी प्रकार के, यानी कि बालू कण भी और चिकना कण भी या फिर पांसु कण भी। ठीक है। चलिए आज की क्लास में इतना ही था। अगले क्लास में फिर मिलते हैं। आप सभी लोग इस क्लास को अपने दूसरे दोस्तों में भी शेयर कीजिए, शायद किसी के लिए हेल्पफुल क्वेश्चन हो। और चलिए आप नए हैं तो आप इस चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लीजिए। और अगर आप चाहे किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप सभी के लिए ये क्वेश्चन मेरे ख्याल से हेल्पफुल है। ठीक है। आप देखिए, जरूरी नहीं कि आप कमेंट ही करें ऑप्शन, आप खुद से भी क्वेश्चन सुनिए और खुद से भी आंसर दे के देखिए कि क्या आपका सही हो रहा है। जब मैं बताती हूँ तो फिर देख लीजिए आपका सही है नहीं है, कितना सही है। चलिए बहुत बहुत धन्यवाद।